तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट विथ योर चैप्टर नंबर 7 लिमिट्स। देखो यहाँ पे पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि लिमिट होती क्या है, लिमिट की डेफिनेशन पढ़नी है, एवरेज पढ़ना, एल्जेब्रा पढ़ना है लिमिट्स का, ठीक है। मतलब कुछ फॉर्मूले वगैरह होंगे, इवैल्यूएशन पढ़ना है लिमिट्स का कि लिमिट को इवैल्यूएट कैसे करें, कैसे आंसर निकालें। तो एक है आपका डायरेक्ट मेथड, एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, एक है आपका रैशनलाइजेशन मेथड। फिर लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब e टू द पावर x, a टू द पावर x, ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं, या log ऑफ x प्लस 1, ऐसा कुछ फंक्शन होगा। तो इसका लिमिट कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये अपना पूरा कंटेंट है 7.1 से 7.4 तक का। चलो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिमिट्स नहीं हो समझेगा ना तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 नहीं समझेगा, कंटिन्यूटी नहीं समझेगा। कंटिन्यूटी और लिमिट्स नहीं अच्छे से समझा आपको तो डिफ्रेंसिएशन में दिक्कत आएगी। एंड ये बेसिक 11th स्टैंडर्ड के 3 चैप्टर नहीं हुए तो 12th स्टैंडर्ड के 6 चैप्टर्स डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन पे, 6 चैप्टर डिफ्रेंसिएशन प्लस इंटीग्रेशन पे है, और वो पूरे चैप्टर में आपको दिक्कत जाएगा। तो आप ये 3 चैप्टर्स की वेटेज समझो कि कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि यार ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरह से करना, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरह से समझोगे एंड बहुत ईजी है, इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो आई एम स्टार्टिंग। अभी क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स का। द कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज द फंडामेंटल कंसेप्ट इन कैलकुलस। वही मैंने आपको बताया, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन चैप्टर में ये जो लिमिट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बेसिक पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है। डन। चलो लेट्स अंडरस्टैंड। ये एक्स एरो ए, इसको क्या बोलते हो, एक्स टेंड्स टू ए। क्या बोला जाता है, एक्स टेंड्स टू ए, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो ए तक अप्रोच कर रही है, एक्स की जो वैल्यू है वो ए तक अप्रोच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एग्जाम्पल, ठीक है। लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। एफ एक्स ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका वैल्यू क्या दिया है, एक्स प्लस 3, ओके। यहाँ पे आपको लिमिट दे दी है, लिमिट कि x टेंड्स टू 3, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको लिमिट दे दी है x टेंड्स टू 3, मतलब फर्स्ट टाइम लेट्स से कि भाई x की वैल्यू 2.5 है, तो यहाँ पे 2.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, बताना मुझे कितना होगा। 2.5 प्लस 3, एवरीबॉडी बी एक्टिव। 2.5 प्लस 3 5.5, यस और नो। इधर एक्स की वैल्यू 2.5 पुट किया तो एफ एक्स कितना आता है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 5.5 आता है। अगर इसकी वैल्यू 2.6 पुट किया तो ये कितना आता है, 5.6 आता है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मैंने 2.9 पुट किया तो ये 5.9 आता है, यस और नो, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, 2.5 2.6, मतलब हम लोग अगर नंबर लाइन्स में ये जो वैल्यू ना ये यहाँ से जा रही है, 2.5 2.6 2.7, हम लोग यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं। टेंड्स टू 3, लास्ट लिमिट तुम्हारी 3 है, ठीक है, लेकिन हमने 2.5 से लेके 3 लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं डियर। तो आप इसे क्या बोलोगे कि x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द लेफ्ट। x जो है, x की जो वैल्यू है वो 3 को अप्रोच करता है, लेकिन लेफ्ट से अप्रोच करता है। इज दिस पॉइंट क्लियर, ये बेसिक कंसेप्ट समझा। लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है 3 तक, लेफ्ट से अप्रोच करके वो 3 तक जा रहा है। डन, ओके। और इसे ही आप क्या बोलते हो पता है क्या, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे सेम है, सेम यहाँ पे क्या बोल दिया है, सेम क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स प्लस 3 दिया है, ठीक है। जहाँ पे ये जो लिमिट है ना, दिस लिमिट, x की जो लिमिट है इट टेंड्स टू 3, x की लिमिट 3 पे जाएगी, 3 को अप्रोच कर रही है, लेकिन कहाँ से, अब बड़े से छोटे में कर रही है, अब बड़े से छोटे 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 में जा रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैडम पहले 3.6 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 प्लस 3 6.6 हुआ एफ एक्स की वैल्यू। लेट्स से कि तुम्हारा x की वैल्यू है 3.5
और थोड़ा कम करो, सब पहले सबसे बड़ा लिया 3.6 लिया, फिर 3.5 लिया, 3.5 प्लस 3 कितना आया, 6.5 आया मैडम, आया। लेट्स टेक 3.1, 3.1 प्लस 3 कितना हुआ, 6.1 हुआ, डन। 3.01 ले लो, तो ये कितना हो गया, 6.01 हुआ। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, इन दिस केस जो वैल्यू है x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द राइट, राइट साइड से अप्रोच करता है, बड़े से छोटे पे जाता है, और इधर लेफ्ट से अप्रोच किया, छोटे से बड़े में गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये 2 पॉइंट समझे एवरीबॉडी? ओके गाइस, तो यहाँ तक आपको समझा एवरीवन? चलो अब एक पॉइंट देखो, कभी भी एक्चुअली वो बोल क्या रहा है, एक्स टेंड्स टू ए बोल रहा है, मतलब आपके एफ एक्स वाला जो सम था वहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 3 है, लेकिन वहाँ पे लिमिट क्या दी थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 दी थी, एक्स की वैल्यू अप्रोच कर रही है 3 पे, ठीक है। लेट से ये 3 यहाँ पर है, दिस इज योर 3, लेट से दिस इज योर 3, ठीक है। अब अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करती है ना, तो आप बोलोगे कि x टेंड्स टू a माइनस, और अगर वो राइट हैंड साइड से अप्रोच करती है ना, तो आप बोलोगे x टेंड्स टू a प्लस। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? बस ये a माइनस और a प्लस का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। इससे सिंपल कुछ भी नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है तो x टेंड्स टू a साइड में लिखोगे माइनस, अगर वो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, मतलब बड़े से छोटे 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 में वैल्यू आ रही है, ठीक है, तब बोलोगे एक्स टेंड्स टू ए प्लस, डन। इज दिस पार्ट क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर डियर एवरीबॉडी? ओके चलो, चलो अब ना अपन कुछ एल्जेब्रा देख लेते हैं, लिमिट्स के कुछ एल्जेब्राज हैं, ठीक है। तो ये हमने आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी किया था, ठीक है, वो जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स याद आ रहा है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ किया था ऐसा, जी ऑफ एफ ऑफ जी फंक्शंस में किया था, राइट? हाँ, तो ये भी वैसा ही है अल्टीमेटली, फंक्शन ही तो और क्या। तो लेट्स से एफ एक्स, ये क्या है, एक्स का फंक्शन है, जी एक्स या ये भी एक एक्स का फंक्शन है, ये कोई भी दो रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए अगर है, तो अगर एफ ऑफ एक्स अलग से है और ये इसकी लिमिट है ना, तो वी विल से कि भाई वो एल है, ठीक है। और अगर जी ऑफ एक्स जिसकी लिमिट है एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, तो हम लोग इसका क्या बोल देंगे, वी विल अज्यूम इट एज, या लेट कर रहे हो आप, लेट एफ ऑफ एक्स की लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसका वैल्यू क्या है एल, और इसका वैल्यू क्या है एम है, ठीक है। ये सब मैंने अजम्पशन लिया, ओके। देन उसके बाद अभी मुझे एक बात बताना, ये मैंने ऑलरेडी आपको फंक्शन चैप्टर में भी बता दिया था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये जो लिमिट है ये एफ ऑफ एक्स के साथ जुड़ जाएगी, प्लस ये जो लिमिट है ये जी ऑफ एक्स के साथ भी जुड़ेगी, यस और नो? मतलब ये वाला पार्ट देखो आप, पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, ये दिस पार्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ब्रैकेट में क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दिया है, यहाँ तक क्लियर है? ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो ऑब्वियसली यार ये जो लिमिट है ये एफ ऑफ एक्स के साथ आएगी, ये जो लिमिट है ये जी ऑफ एक्स के साथ आएगी, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अब ये जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स के साथ जाएगी, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, डन, ठीक है। अब आपने एफ ऑफ एक्स, ये जो लिमिट है पूरी, इसको क्या अज्यूम किया था आपने, वी हैड अज्यूम कि भाई ये एल है, और वी हैड अज्यूम कि ये जो है ये एम है, तो क्या हो जाएगा एल प्लस एम, डन, बेसिक अलजेब्रा है। अच्छा माइनस होगा, तो अगर इसके बदले में लेट से माइनस हुआ, इसके बदले में लेट से माइनस हुआ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आप बोलोगे एल माइनस एम है,
इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? प्लस हो माइनस हो एक ही बात है, ठीक है। ओके, नाउ से कि अगर मान लो मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन मतलब कोई भी स्केलर फंक्शन जो है, कोई भी कांस्टेंट का, ये देखो ये माइनस है, इसका भी वही हो रहा है, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नाउ अगर k मल्टीप्लाई हो रहा है कोई फंक्शन से, तो वो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा ना यारो, और जो लिमिट है वो सिर्फ फंक्शन में आएगी, वही तो बोला है। एंड और ये क्या होता है आपका, आपने क्या अज्यूम किया l, तो ये हो जाएगा आपका k इंटू एल। डन एवरीबॉडी? कोई भी कांस्टेंट, मैम कांस्टेंट मतलब फॉर एग्जांपल 5 इंटू एफ ऑफ एक्स, लिमिट दे दी है यहाँ पे, लिमिट दे दी x टेंड्स टू a, तो ये जो वैल्यू है ये 5 बाहर चला जाएगा, एफ ऑफ एक्स पे लिमिट रहेगी x टेंड्स टू a, और इसको आप अल्टीमेटली बोल रहे क्या रहे हो, l बोल रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका 5l। इज दिस पॉइंट क्लियर? k आपका कांस्टेंट है। डन। चलो नाउ लेट्स से कि भाई अगर इन दोनों के बीच में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो क्या करोगे? तो फिर कुछ नहीं, सेम चीज़, ये एफ ऑफ एक्स के साथ में आ जाएगा इनटू लिमिट जी ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, लिमिट जी ऑफ एक्स दिया, दैट्स इट। मतलब एल इंटू एम, यो सिंपल से पार्ट्स हैं, दीज आर सम एल्जेब्रास, कुछ आपको वो बता रहे हैं ऐसा ऐसा होता है लिमिट के केस में। डन एवरीबॉडी? प्लस होगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा बीच में, माइनस होगा तो दोनों अलग अलग, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, बीच में माइनस है। अगर इंटू होगा तो इंटू होगा, लेट से कोई सी कांस्टेंट वैल्यू से इंटू हो रहा है, तो जो के है वो बाहर चला जाएगा, एंड ये आपका एफ ऑफ एक्स ऐसी रहेगा, ठीक है। या फिर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन है तो लिमिट इसके साथ भी आएगी, लिमिट इसके साथ भी आएगी, लेकिन बीच में मल्टीप्लीकेशन रहेगा, दैट्स इट। डन। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ आपने अज्यूम किया शॉर्ट में आपको बताने के लिए कि भाई वो एल है, ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा एल ही रहेगी, ऐसा नहीं है। वो एल को जाने दो, चलो ये एल जो है ना, ये एल के कंसेप्ट एल और एम को जाने दो, ये जाने दो, ये सब हटाओ। मुझे बताओ ये समझा, ये जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स के साथ आएगी, ये लिमिट जी ऑफ एक्स के साथ आएगी, प्लस हो जाएगा बीच में, ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये के बाहर निकल जाएगा, ये लिमिट वापस है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? डन। वो अननेसेसरी में बोला ना आपको, अननेसेसरी वाला कंफ्यूज करता है। अच्छा डियर, अपॉन रहेगा तो मान लो लिमिट है और ये लिमिट के अंदर ब्रैकेट में ना डिवीजन साइन है, तो कॉमन सेंस लिमिट ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, खत्म। ये एल और एम वाला मैं कंसेप्ट बता ही नहीं रही हूँ अभी, ठीक है। डन एवरीबॉडी? ठीक है। और अगर एफ ऑफ एक्स के ऊपर में एन है तो क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं होगा, ये जो लिमिट है ये एफ ऑफ एक्स के पास में जाएगी, मतलब अंदर जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स के जो ब्रैकेट है इसके अंदर में जाएगा और ये पूरे का एन हो जाएगा। डन। तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखोगे, ठीक है। डन। चलो नाउ वी हैड, अभी ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। एक होता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब सॉल्व करना, लिमिट्स को सॉल्व करना। लिमिट को सॉल्व करने के दो मेथड है, एक है आपका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली जो वैल्यू दी है, मतलब मैडम मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारा एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स प्लस 3 और यहाँ पे बोल दिया है एक्स टेंड्स टू 3, ठीक है। तो जो डायरेक्टली जो वैल्यू है ना ये 3 है, इसको सब्सटीट्यूट कर लेना, ये हो जाएगा तुम्हारा 6, मतलब 3 प्लस 3 विल बी 6, ये x के बदले में 3 को सब्सटीट्यूट करोगे, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3, अब क्या करोगे? कुछ नहीं, 3 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 9। लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं मैम, 3 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 8 आ जाएगा। डन एवरीबॉडी? ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मेथड। हाँ 12 जो भी है यार, 12 ये 11 हो जाएगा, ठीक है। डन। कंसेप्ट समझा? ये तो 80 होगा ना, ये क्यों? कैलकुलेशन पे मत जाओ, कंसेप्ट समझा क्या कि सिर्फ डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड में आपने सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। ये जो नीचे यहाँ पे लोग एक्स की वैल्यू देते हैं ना, ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में पुट करना है, जी ऑफ एक्स में पुट करना है, डायरेक्ट वैल्यू निकालनी। दिस इज नोन एज योर डायरेक्ट मेथड। क्या बोल रहा है? In some cases, limit of f of x is obtained by replacing x by a
ये जो x है ना, इसके बदले में a पुट करना, एंड विच इज कौन सा है तुम्हारा a, यही तो है, ये x है, उसके बदले में a पुट करना। डन। प्रोवाइडेड इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब ये लाइन का मतलब क्या होता है, आप x की वैल्यू a कब पुट करोगे, डायरेक्ट मेथड कब लगाओगे, जब लिमिट एग्जिस्ट होती है। मैम लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, पहले ये समझ लो लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं होती है, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं होती है, तो बाकी सारे केसेस में लिमिट एग्जिस्ट होती है। चलो आ जाओ, ये लिखो आप, ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। लेट से जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया है वो दिया है लिमिट x टेंड्स टू 2, और आपको वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर -4 अपॉन x -2। चलो इसकी वैल्यू पुट करके बताना मुझे कितनी आ रही है। सॉल्व दिस पार्ट। 3 क्वेश्चन दे रही हूँ, तीनों सॉल्व करो फटाफट से, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर -9 x -3 x + 3 लिखो, ठीक है। एंड थर्ड वाला पार्ट है आपका लिमिट x टेंड्स टू 4 x + 2 x -4। चलो सॉल्व करो। मैम अगर यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ किया तो वो वही बोल रहा है कि प्रोवाइडेड, कब यूज़ करना है डायरेक्ट मेथड, प्रोवाइडेड अगर लिमिट एग्जिस्ट होती है, तो वही मैं बता रही हूँ कब एग्जिस्ट होती है कब नहीं होती है। यहाँ पे अगर 2 आपने पुट किया ना तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर -4 अपॉन 2 -2, ये रहेगा तुम्हारा 4 -4 अपॉन 2 -2, ये रहेगा तुम्हारा 0/0। कभी भी ये 0/0 आएगा ना, वापस से सुनना, कभी भी ये 0/0 आए ना तो आप लोगों लिखोगे कि देयरफॉर डज लिमिट, इसकी जो लिमिट है इट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते हो। समझ में आया वो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। डायरेक्ट मेथड कब यूज करने का बॉस, कब वैल्यू पुट कर देने का, एक्स की, ए को एक्स के बदले में कब पुट करोगे। समझ में आ रहा है, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो 0/0 कभी भी आए ना तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। यहाँ पे हमेशा, मतलब यहाँ पे आप कभी भी आप डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करोगे, आप हमेशा यहाँ पे फॉर्मूला मेथड यूज करोगे। कौन सा मेथड, फॉर्मूलेज दिए हैं, अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक, जो भी कुछ आगे जो भी यूज़ करेंगे, डिफरेंट मेथड्स रहेंगे वो यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करना, फॉर्मूले मेथड्स या अदर मेथड यूज़ करेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर एवरीबॉडी, इज दिस कंसेप्ट क्लियर, पक्का, ओके। चलो अब इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो मैम 3 स्क्वायर -9 और 3 + 3, ये हो जाएगा 9 - 9, ये हो जाएगा 6, 0.6 आ रहा है मैडम। लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये 0 क्यों आया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। तो मैम फिर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। सिर्फ 0/0 जब आएगा ना तो डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते हो, बाकी सब जगह आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर। चलो यहाँ पे 4 + 2 4 - 4, 4 + 2 कितना होता है 6, 6/0। अरे यार 6/0 तो इनफाइनाइट होता है ना वैल्यू, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आया क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है मैडम, तो डायरेक्ट मेथड नहीं लगाने का। तो कौन सा मेथड लगाने का, फॉर्मूला मेथड लगाने का। डन एवरीबॉडी। अब किसी के मन में ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि मैडम यहाँ पे क्यों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अरे यार वैल्यू आ गई ना 0, वैल्यू क्या आई 0, यहाँ तो वैल्यू इन्फिनिटी आती है, क्या कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं लगाया। 0/0 में तो कब कतई नहीं लगाओगे आप यहाँ पे। अब तुम्हें कन्फ्यूजन है इन दोनों वाले पार्ट पे, तो मुझे एक बात बताना, जिसका आंसर इन्फिनिटी वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं करती, तो यहाँ भी नहीं लगाओगे। लेकिन जिसका आंसर 0/6 है तो उसका आंसर तो 0 आता है, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है, यहाँ आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। डन एवरीबॉडी, क्लियर। वो एक वर्ड प्रोवाइडेड वर्ड का मतलब ये था
प्रोवाइडेड वर्ड का मतलब ये था, मतलब ये एग्जाम्पल्स लिख कर रखना प्लीज फॉर गॉड सेक, ठीक है, अदरवाइज ऐसे कंफ्यूज हो गए ना तुम। अच्छा ये 3 समझिए ना, पूरे की पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाने की ताकत है मेरी इतने से कंसेप्ट पे। पूरी एक्सरसाइज 7.1 ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट कैसे है डियर, कंसेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। चलो मैम ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, फिर फॉर्मूला मेथड लगाओगे तो मैम फॉर्मूलेस किधर है, इधर देखो। अगर फॉर एग्जांपल के कोई कांस्टेंट है 5 और यहाँ पे कोई लिमिट दे दी है तुम्हें, ये 5 दिया है और यहाँ पे बोल रहा है वो लिमिट x टेंड्स टू a, तो इसका आंसर 5 ही आएगा, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे क्या दे दिया, x दे दिया, इस x के बदले में क्या लगाओगे, a लगाओगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a ही तो आएगी। x टू द पावर n दे दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर n, यस और नो। बस ये एक चीज़ तुम्हारे लिए न्यू है एंड पूरे एक्सरसाइज 7.1 में यही फॉर्मूलेस का यूज हो रहा है। इन्होंने गलत लिखा है, n(a)(n-1) है ये। चलो नाउ एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ऐसा कुछ है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या निकालोगे, सबसे पहले तो देखो कौन सा मेथड यूज़ करो, फॉर्मूला मेथड। मैडम यहाँ पे फॉर्मूला मेथड क्यों यूज़ करेंगे, क्यों बताओ यहाँ पे, क्योंकि तुम ये x के बदले में a पुट करो, ये हो जाएगा तुम्हारा a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n a माइनस a, क्या आया 0, a माइनस a क्या है 0/0 आया। डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डायरेक्टली, नहीं, कौन सा मेथड है, फॉर्मूला। क्या है बोलता फॉर्मूला, n(a)(n-1), डन, समझ में आया। 0/0 नहीं आना मांगता तो फिर फॉर्मूला यूज करना, फॉर्मूला क्या था, n(a)(n-1) वॉज योर फॉर्मूला, डन। तो वो फॉर्मूला किसका है, ये इसका है बाबा, ये भी ध्यान रखना, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a का फॉर्मूला हो जाता है n(a)(n-1), डन एवरीबॉडी। चलो सो लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 7.1, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपन। बस कंसेप्ट ध्यान रखना, 0/0 आएगा तो फॉर्मूला मेथड यूज करना है, डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा, बाकी सब जगह लग सकता है, ठीक है। ओके, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, फॉलोइंग लिमिट्स को इवैल्यूएट करना है। चलो यार एक बार आ जाओ, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। आपकी मैम ने क्या बोला, 0/0 होगा तो कौन सा मेथड लगेगा, डायरेक्टली आंख बंद करके अदर मेथड, डायरेक्ट मेथड को छोड़ के बाकी कोई भी मेथड तुम्हें आता है वो मेथड लगा लेना। 0.6 में डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। एंड 6/0 में मैडम इसका आंसर तो इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे भी वापस आप अदर मेथड यूज करोगे, डायरेक्ट मेथड नहीं लगाओगे। एम आई क्लियर, सिर्फ ये 3 पॉइंट क्लियर है ना, पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा, डन। बढ़ू आगे पक्का। तो चलो जी आ जाओ, अपन ने रिवाइज भी कर लिया। क्या बोल रहा है, ये लिमिट दे दी है, ठीक है। मुझे एक बात बताना, लिमिट दी है लेकिन ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय साइन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लिमिट जो है x टेंड्स टू 3, ये ऊपर वाले के साथ भी आएगी और ये जो लिमिट है ये नीचे वाले के साथ भी आएगी, यस और नो, ऊपर नीचे दोनों के साथ में आएगी। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 3+6 रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, कितना हो गया 9/3, मतलब 3/3 दैट इज 1। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यो एवरीबॉडी डन। डायरेक्ट मेथड किया, कौन सा मेथड है ये, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के मेथड को, ये 3 को तुमने यहाँ पे x के बदले में सब्स्टिट्यूट किया ना, a को x के बदले में सब्स्टिट्यूट किया, दिस इज योर डायरेक्ट मेथड, डन। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ू आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, थोड़ा सा ध्यान से देखना, हाँ यहीं पे करते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, लिमिट x टेंड्स टू 2। एक मिनट तुम लोग आंसर्स देखोगे फालतू, यहीं पे करते हैं, छोड़ो मिटाती हूँ मैं बार बार, ठीक है।
अब बोलो कैसे करोगे क्वेश्चन को। एक बार इसमें 2 की वैल्यू पुट करके देखो, 2 टू द पावर -3 माइनस 2 टू द पावर -3, 2 माइनस 2, ये तो हो गया 0/0। 0/0 है तो डायरेक्ट मेथड नहीं लगाने का, कौन सा लगाने का, फॉर्मूला मेथड लगाने का। ओके, तो अब लगाएंगे हम लोग फॉर्मूले मेथड। और ये क्या बोलता है, आपका फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। क्या है फॉर्मूला आपका, n a n माइनस 1, यस और नो, दिस इज ए फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब मतलब यहाँ पे अपन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना है। हाँ जी, क्या ये फॉर्मेट है, एग्जैक्टली देखना, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, पुट कर सकते हो बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, n क्या है यहाँ पे, देयरफॉर n विल बी -3, और a क्या आ जाएगा आपका 2 है, a देखो यहाँ पे a क्या है 2 और n क्या है -3। फॉर्मूला लगाओ, -3 इंटू 2 टू द पावर -3 -1, मतलब ये हो जाएगा -3 2 टू द पावर -4 -3 अपॉन 2 टू द पावर 4। डन एवरीबॉडी, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है। 0/0 आया इसलिए डायरेक्ट मेथड नहीं लगाए, इसीलिए अदर मेथड लगा रहे, इसीलिए फॉर्मूला मेथड लगा रहे। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी। ये देखो ये कितना हो गया, मैंने क्या लिखा, -3 कितना था यार, इधर 2/4 लिखा, राइट। आप इसको भी आंसर बोल सकते हो, इसको और फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे 16 भी लिख सकते हो, अप टू यू। ठीक है, चलो वापस अब यहीं से करेंगे डायरेक्टली, यस। नाउ अब ये क्वेश्चन है, मुझे एक बात बताना, 5 यहाँ पे x टेंड्स टू 5 बोल रहा है, x अप्रोचेस टू 5, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, एंड यहाँ पे 5 टू द पावर 5 कितना होता है, ये होता है तुम्हारा 3125। मतलब यार अगर तुमने पुट कर दिया तो ये 125 माइनस 125 अपॉन 3125 माइनस 3125 आ जाएगा 0/0। तो कतई ही फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा, फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड क्या है, फॉर्मूला मेथड है हमारा ये x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। यस और नो, ये है आपका फॉर्मूला मेथड। डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि 0/0 आ रहा है, ओके, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए नहीं आ रहा है। ओके, फिर अभी अब कुछ नहीं, अब आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको तुम्हें फॉर्मूला मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तुम्हें फॉर्मूला मेथड में लाना पड़ेगा। और वो क्या बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है तुम्हारा, ये मिटा रही हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 5 x क्यूब माइनस 125 अपॉन x 5 माइनस 3125। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है। जब पता है फॉर्मूला मेथड लगाना है, लेकिन फॉर्मूला मेथड तो ये बोल रहा है, बट ये क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड में है ही नहीं, फिर क्या करेंगे मैडम, रुको, इसको थोड़ा सा अपन कन्वर्ट करते फॉर्मूला मेथड में लाने की कोशिश करते, इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 x क्यूब माइनस 5 का क्यूब x 5 माइनस 5 टू द पावर 5। यहाँ तक समझा एवरीबॉडी। बट मैम यहाँ पे x माइनस a है, आपका x माइनस a आ ही नहीं रहा है कहीं पे, यस अग्रीड। चलो अब इसी वाले को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो बाय x माइनस 5। डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये लाइन को आप अच्छे से अपने ओन वर्ड में लिखना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि पूरा यहीं पे आ जाए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को x माइनस 5 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा आप ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 5 x क्यूब माइनस 5 का क्यूब अपॉन x माइनस 5 अपॉन x 5 माइनस 5 टू द पावर 5 माइनस x माइनस 5। क्या हो जाएगा ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, आया, ये इधर में भी फॉर्मूला बन गया, लगा दो वैल्यूज। ऊपर क्या हो जाएगा, n क्या है 3 इज योर n, और a क्या है 5। n क्या है डियर, देयरफॉर ये भी मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, n क्या है यहाँ पे 3 और a क्या है 5, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा n
5 और a क्या है 5। इज दिस सब क्लियर एवरीबॉडी? अच्छी तरह से समझ में आ रहा है यहाँ पे किया क्या है अपन ने? डन। ओके तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे? कुछ नहीं, n है n-1, n मतलब 3 इंटू a मतलब 5, n-1 मतलब 3-1, ऐसी लिख दो, बेहतरीन प्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्यों शॉर्टकट मार रहे हो? ठीक है, अब क्या करोगे आप? 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 4, अब क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर और यहाँ का ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/5 इंटू 5 स्क्वायर, मतलब ये जाएगा 5 क्यूब मतलब 125, 3/125 विल बी योर आंसर। यो डन एवरीबॉडी? इजी था? यस और नो? सबसे इजी समझा है। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर फोर्थ वाला सम। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वापस से वही करना है मैम? हाँ जी, वापस से वो 0/0 आएगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड। यहाँ पे 1 है, 1 टू द पावर 4 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 0/0 आता है, तो क्या लगाओगे? अच्छा ये एक मिनट, क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? हाँ, इफ लिमिट इज दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस लिमिट, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ओके, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये दोनों लिमिट इक्वल है तो आपको ए की वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे करोगे आप इसे? बोलो। यहाँ पे देखना जरा, 1-1 0/0 आता है, 0/0 आता है। यहाँ पे अगर ये a क्यूब माइनस a क्यूब a माइनस a 0/0 आता है, तो तुम डायरेक्ट मेथड पुट करोगे? नहीं, कौन सा करोगे? सब फॉर्मूला मेथड। कौन सा करोगे डियर? फॉर्मूला मेथड। ओके, तो फिर फॉर्मूला मेथड क्या होता है? डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड में दिया है क्या? एक तरह से बोल दो हाँ और एक या फिर ना भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इसको लिमिट x टेंड्स टू 1, x टू द पावर 4 दरो दिया है, -1 दिया है और x -1 दिया है। तो डियर अगर आपने यहाँ पे 4 डाल दिया तो ये फॉर्मूला मेथड हो गया, और 1 टू द पावर 4 तो हमेशा 1 ही आता है, क्या फर्क पड़ता है? 1 की कितनी भी पावर रेस कर लो। अब हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। यस और नो? फॉर्मूला क्या होता है? n a n माइनस 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? n मतलब 4, a मतलब 1, 1 का क्यूब। यो एवरीबॉडी, ये तो हुआ तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी तो सॉल्व करना है ना, इसको भी सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये डायरेक्टली फॉर्मूला में दिया है तो लगा लो फॉर्मूला। n क्या है यहाँ पे? लिमिट x टेंड्स टू a x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n। n 3 है, a के बदले में a ही आने वाला है, सवाल ही नहीं उठता। 3 माइनस 1 इज योर स्क्वायर। डन। तो ये आ रहा है आपका। अब क्या करोगे? इसका आंसर 4 by 3 is equal to a square. This implies a square is equal to under root of 4 by 3, मतलब a is equal to, a की वैल्यू आ जाएगी और a की वैल्यू हो जाएगी आपके 2√3। डन। डन डियर, समझ में आया कैसे सॉल्व किया? यस और नो? फोर्थ पार्ट डन एवरीबॉडी? ओके चलो और एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई? यस, सही किया है 2√3। डन। देख लो आंसर, देख लो। ये फॉर्मूला लिख कर आना, एकदम ये फॉर्मूले लिख के आओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएट करने बोल रहा है द फॉलोइंग लिमिट्स। ओके, इवैल्यूएट कर लेंगे। इवैल्यूएट मतलब सॉल्व करो। ठीक है, कौन से मेथड से? 0/0 है तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बाकी सब में डायरेक्ट मेथड। तो देख लो एक बार 0/0 आता है क्या? यहाँ पे 7 पुट कर दिया ना, तो ये हो गया 0, और यहाँ पे 7 माइनस 7 0 0 0 इंटू कोई नंबर 0,
तो 0/0 आता है। कौन सा मेथड यूज करोगे? फॉर्मूला मेथड। कौन सा करोगे डिया? फॉर्मूला मेथड। समझ में आया आपको? ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड, बट ऐसा तो कुछ नहीं होता है, क्या फर्क पड़ता है, करके देखो। तो आ जाओ, यही क्वेश्चन को थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करते हैं अपन। कैसे सॉल्व करोगे? a माइनस बी ए प्लस बी है, ध्यान से देखना, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा x क्यूब रूट का स्क्वायर माइनस √7 क्यूब रूट का स्क्वायर अपॉन x माइनस 7। यहां तक आया सभी को? क्या किया? इसी स्टेप पे a माइनस बी ए प्लस बी को सॉल्व किया। डन टिल हियर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझा एवरीबॉडी? अब क्या करोगे आप? अभी इसको मुझे बताना, जब रूट x होता है तो आप उसको x 1/2 लिखते हो, जब क्यूब रूट ऑफ x होता है तो आप इसको x 1/3 लिखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 2/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? x 2/3 माइनस 7 2/3 अपॉन x माइनस 7। हो गया ना, फॉर्मूला बन गया ना, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ये लिमिट आएगी यहाँ पे, सॉरी लिमिट लिखना भूल गए अपन, लिमिट x टेंड्स टू 7। आ गया, फॉर्मूला बन गया। डायरेक्टली बोलो, n मतलब 2/3, a मतलब 7, n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6। यो एवरीबॉडी डन। कितना इजी है, डन। चलो आ जाओ सॉल्व, एक बार देखें आंसर्स। अरे 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 अरे, क्या किया, क्या किया डियर? फॉर्मूला क्या है? एन ए एन माइनस 1। एन जब आपका 2/3 है, ए था 7, तो 2/3 माइनस 1 होगा ना, सॉरी, ठीक है, बहुत ही चिंदी सी मिस्टेक की थी अपन ने। तो ये 2/3 7, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1/3 माइनस 1/3। आपको समझ में आया क्या मिस्टेक किया था अपन ने? एन के बदले में ए ले लिया था, वो मिस्टेक कर दिया। एन क्या होगा यहाँ पे? एन होगा आपका ये 2/3, ए होगा आपका 7, बस इन दो को लेके एन ए एन माइनस 1 एन ए एन माइनस 1 में ये फॉर्मूले में पुट करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो, ये हुआ माइनस 7/3, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3, और ये अपॉन आ जाएगा 7 1/3, ठीक है। या फिर तुम इसको और तो कुछ सॉल्व नहीं होता, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7। डन, देख लो सेम आंसर है। डन एवरीबॉडी, सिंपल। बस वो एन और ए एन माइनस 1 में कंफ्यूजन होता है एंड अच्छा होता है, तो वो एक चीज ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो? ये बोलता है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 5 है, x टू द पावर k माइनस 5 टू द पावर k अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 500। फाइंड ऑल द वैल्यूज, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। ठीक है जी, चलो आ जाओ। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ये फॉर्मूला है, हाँ जी है। तो यहाँ पे देयरफॉर सिंस n इज इक्वल टू k एंड a इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये तो पता है हमें, तो n a n माइनस 1 इज इक्वल टू 500 हो जाएगा। n क्या है तुम्हारा? k 5 n माइनस 1 मतलब k माइनस 1 इज इक्वल टू 500, ऐसा बनेगा, यस और नो? अब ये हो जाएगा तुम्हारा, अब क्या करोगे पता नहीं, तो चलो आ जाओ। 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 125 इंटू 4 आपका 500 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्यूब 4 इंटू 5 क्यूब आता है,
यस और नो, ये स्टेप समझा सभी को? 4 इंटू 5 का क्यूब आता है, ये स्टेप समझा एवरीबॉडी? यस, क्लियर? तो यहां से k की वैल्यू 4 हो जाएगी। और अगर ये नहीं समझता, ठीक है, k की वैल्यू डायरेक्टली 4 बोल दो और सॉल्व करो। k माइनस 1 इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3 प्लस 1, k इज इक्वल टू 4, कुछ भी कर लो आंसर वही आएगा, k की वैल्यू 4 आएगी। एम आई क्लियर? डन एवरीबॉडी? कुछ भी मेथड ले लो डियर, k की वैल्यू 4 ही आएगी। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। मिटा दूं? मैं जानबूझ के यहाँ पे आपको करवाती हूँ ताकि आपको पूरा थॉट प्रोसेस समझ में आए, ठीक है? अदरवाइज आंसर दिखा के करवाना इट्स वेरी सिंपल यार। रिपीटेड सम आएंगे तो बिल्कुल देखेंगे, अभी इतना कुछ रिपीटेड नहीं है। ओ अब 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, अगर यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया ना तो 1, देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0.0 है, मतलब फॉर्मूला मेथड यूज करना है। डायरेक्ट मेथड से काम नहीं बनेगा। पहला स्टेप क्लियर है? ठीक है, अब फॉर्मूला मेथड यूज करना है, लेकिन कैसे यूज करोगे? मैम कैसे हुआ ये 0? अरे बाबा ये x टू द पावर 8 है, ठीक है, x 0 है, तो 0 का कुछ भी पावर रहने देना, इसको हटा दो, कैंसिल करो, 1 माइनस 1 दिखा, 1 माइनस 1 दिखा, 0/0 आ रहा है, ये फॉर्मेट समझा आप सभी को? 0/0 फॉर्मेट समझा? तो कौन था? डायरेक्ट मेथड यूज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, फॉर्मूला मेथड यूज होगा। डन? चलो मैम फॉर्मूला मेथड यूज होगा, ये तो ठीक बात है आपकी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नाम की कोई चीज ही नहीं लग रही है, दिखाई नहीं दे रही है, तो बनाओ ना। कैसे बनाओगे आप? यहाँ पे क्वेश्चन लिखो पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस, सबसे पहले तो लेट 1 माइनस एक्स को हमने ले लिया, अज्यूम कर लिया, चल y है, ये क्या है? y है। और लिमिट क्या थी तुम्हारी? x टेंड्स टू, लिमिट क्या थी दिया? लिमिट थी आपकी x टेंड्स टू 0, तो y क्या हो जाएगा? अब अगर आपने x की पूरी वैल्यूज को उठा के y में कन्वर्ट कर दिया है, तो जो लिमिट है x वो भी तो y में आ जाएगा। y क्या होगा मैम? पता नहीं, तो सॉल्व करो। किस में सॉल्व करेंगे? इसी में ही पुट करोगे आप, क्योंकि आपने इसी में लिया है 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू y टेंड्स टू 1। इज दिस स्टेप क्लियर? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ये क्लियर है? x टेंड्स टू 0 जब लिया, तो जब आपने 1 माइनस एक्स को y लिया ना, तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? कहाँ पुट करने का, कैसे निकालने का? ये जो भी तुमने सब्स्टिट्यूट किया ना 1 माइनस एक्स को y, उसी में ही x की वैल्यू पुट करो तो तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स इट, डन। क्लियर है एवरीबॉडी? यस? नीलकमल, प्रतीक, क्लियर? ओके, तो अब क्या हो जाएगा? अब तुम अपना क्वेश्चन लिख लो, मैं क्वेश्चन को दूसरे कलर से लिखती हूँ यहाँ तक, ठीक है? तो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा तुम्हारा y टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब थोड़ा सिंपल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसको भी 8 डाल दो, इसको भी स्क्वायर डाल दो, अब क्या होगा? अब क्या होगा? एनी आइडिया? दोनों को y माइनस 1 से डिवाइड कर दो, दोनों को अपन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को y माइनस 1 से डिवाइड कर दें, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, y टू द पावर 8 माइनस 1 टू द पावर 8 अपॉन y माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन y माइनस 1, ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला बन गया, ठीक है? जहां पे, अच्छा ये एक मिनट, ये y टेंड्स टू 1 हो जाएगा ना यारो,
y में ना पूरी वैल्यू y में, तो x क्या कर रहा है अपना लिमिट, y भी 1 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो देयरफॉर अपना फॉर्मूला क्या है, n a n माइनस 1, n क्या है यहाँ पे, सिंस n इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर न्यूमरेटर, एंड n इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 फॉर, मतलब a इज इक्वल टू 1 फॉर डिनोमिनेटर। ये क्लियर है, बताओ वैल्यूज को देख के पुट करो, फॉर्मूला लगाओ, n a n माइनस 1 अपॉन n a n माइनस 1, कितना हो गया 8 इंटू 1 अपॉन 2, 8/2, मतलब आंसर आएगा कुछ 4। यो एवरीबॉडी, चलो आ जाओ एक बार चेक कर लेते हैं। यस, आंसर इज योर 4। क्लियर, समझ में आया? कौन सा मेथड यूज किया था यहाँ पे, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, पुट किया 1 माइनस एक्स, दोनों जगह 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स था, हमने उसको y लिया, जब x टेंड्स टू 0 हुआ तो y टेंड्स टू 1 हुआ। अब ये कहां से आया मैडम, कुछ नहीं, आपने ये जो 0 है वो यहाँ पुट करो, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y टेंड्स टू 1। बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना, x की वैल्यू कभी भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे z कर देते 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड, तो यहाँ पे z टेंड्स टू 1 आता था, माइनस मान लो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू यू बोल देते, तो यहाँ पे u टेंड्स टू 1 आता था। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? उसके आगे का तो स्टेप बहुत ही सिंपल है। एक बार आपको ये फॉर्मेट दिख गया था, एक बार आपको ये वाला फॉर्मेट दिख गया, तो आपका दिमाग तुरंत बोला कि ऊपर नीचे दोनों y माइनस 1 y माइनस 1 से डिवाइड कर डाल, बन गया फॉर्मूला। डन, क्लियर है? ओके जी, चलो अगेन इवैल्यूएट करने बोल रहा है लिमिट्स को। यस, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो यहाँ से वी विल टेक अ ब्रेक, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो टुडे फॉर टुडे वी विल स्टॉप टिल हियर। एक साथ करवाया ना ओवरडोज होगा, भूल जाओगे। एटलीस्ट अभी इतना तो ध्यान में रहे यार, कितना सिंपल सा पार्ट है। तो ये एक इमेज रहने दो लिमिट के बारे में, ठीक है, कि सिंपल सा पार्ट है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 0/0 आता है तो फॉर्मूला मेथड लगाओ, फॉर्मूला मेथड में अगर नहीं सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनता है, तो y माइनस 1 ऊपर नीचे को डिवाइड करो एंड उस तरह का फॉर्मूला बनाओ। डन, ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।